जी मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक बहुत अहम इशू पे बोलने का मौका दिया। मैं पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करना चाहता हूं। अयात बलोच जो कि जिला तुर्बत का रिहायशी था, कराची यूनिवर्सिटी में शोबा फिजियोलॉजी में बीएस की फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जिसको 13 अगस्त में तुर्बत में एफसी की एहलकारों ने मावरा अदालत कत्ल करके उसकी बूढ़े मां और बाप की सामने, मैडम स्पीकर, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान और पूरी पाकिस्तान ने बल्कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक बूढ़ा मां और एक बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी की मता लुटने पे किस तरह से वहां फरियाद कर रहे हैं। मैं इस असेंबली की तौसत सख्त लफ्जों में उसकी मजम्मत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, हयात बलोच एक स्टूडेंट था, एक तालिब इल्म था। ये वो तालिब इल्म था जो तुर्बत की एक किसान फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसने अपने आंखों में मुस्तकबिल का तस्वर लेके, मैडम स्पीकर, इसकी जो वालिदैन है वो दहकान है, वहां पे किसान है, अपने भी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीनों पे ये मजदूरी करके रोजगार कमाते हैं। बहुत मुश्किल हालात में इन्होंने अपने बच्चे को कराची यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए भेजा। कोरोना की वजह से जब यहां से क्लास बंद होते हैं तो ये बच्चा उन बच्चों में से नहीं था जो घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासें लेके स्कूल की वेकेशन का मजा लेता। इसका एक हम जमायत है, आमिर एहसन साहब, वो कहते हैं कि अयात बलोच हमें ये बोल के गया कि मुझे ये अच्छा मौका मिला, मैं जाके वहां पे तुर्बत पे अपने माँ बाप के साथ खजूर की दरख्तों का टेका लूंगा, उससे मुझे इतनी आमदनी होगी कि मैं दोबारा आके अपने पूरी साल का फीस अदा करके यूनिवर्सिटी को और उसमें पढ़ लूंगा। उसका, मैडम स्पीकर, जिस बेदर्दाना तरीके से कत्ल किया गया और जिस बेदर्दाना तरीके से उसकी वहां पे शहादत हुई है, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। और इस तरह की वाकया पहला नहीं है मैडम स्पीकर, इस तरह की वाकया पहले भी इस कंट्री में होते रहे हैं। जैसे कि 8 जून की शाम कराची शहर में एक नौजवान, 22 साल नौजवान शिराज शाह, जिसकी पूरी चैनल ने दिखा भी दिया था, अगर उस वक्त हम सब बैक वक्त आवाज उठाते और कानून साजी करते तो इस तरह की मावरा अदालत कत्ल केस नहीं होते। मैडम स्पीकर साहिबा, याद होगा आप लोगों को कि एफडब्ल्यू, आप उनको तफसील बताने दें। एफडब्ल्यू के एहलकारों ने लिंक रोड पे 3 ट्रक ड्राइवरान को इसी तरह से कत्ल कर दिया। अगर उस वक्त हम आवाज तवाना उठाते तो आज अयात बलोच का वाकया नहीं होता। मैडम स्पीकर साहिबा, इसी तरह से 19 जनवरी 2019 को जो सानिया साहिवाल पेश आया, जिस तरह से वहां मासूम जानों की कत्ल हुई है, अगर उस पे हम आवाज उठाते तो आज अयात बलोच का वाकया पेश नहीं आता। तो इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि इस तरह की वाकयात से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुंचता है। और मैं इस तरह की वाकयातों को पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश समझता हूं। इस असेंबली की फ्लोर की तवज्जुह से मैं ये यहाँ मुतालबा करता हूं कि अयात बलोच की कातलों को फराकरार वाकयात सजा दी जाए। उस बूढ़े वालिदैन, उसकी माँ और बाप की जिंदगी की जमा पूंजी तो लुट गई, लेकिन अगर इस पे करार वाकया सजा दी जाए तो कोई और आयात इस तरह से कत्ल ना हो इस मुल्क में और किसी के साथ ज्यादती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।